नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने राजस्थान कला संस्कृति की जो श्रृंखला चल रही थी, आज उसका चौथा वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। तो राजस्थान के आभूषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका अपने रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न जो है वो है, छोटे बच्चों को पैजनी आभूषण पहनाया जाता है। ऑप्शन ए है सिर में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है गले में, ऑप्शन डी है कलाई में। तो पैजनी आभूषण पहनाया जाता है पैर में। पैजनी का अर्थ है पायल, पायल या पायजेब। नुपुर भी बोल सकते हो आप इसको। नुपुर, पायल, पायजेब और पेजनी, छोटे बच्चों के जो पहनाया जाता है उसको पेजनी बोलते हैं, और ये पैर में पहनाया जाता है छोटे बच्चों के। दूसरा प्रश्न है कि छोटे बच्चों को नेज्या आभूषण पहनाया जाता है। आभूषण का नाम आया है नेज्या। गले में, पैर में, सिर में या कलाई में। तो इसका सही आंसर है नेज्या आभूषण बच्चों को कहाँ पहनाया जाता है? गले में पहनाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि गुर्दा आभूषण पहना जाता है। अब आपको बताना है कि जो गुर्दा नामक आभूषण है वो ए ऑप्शन है गले में, बी है नाक में, सी है कान में और डी है सिर में। तो इसका सही आंसर है कि गुर्दा आभूषण कान में पहना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मुर्की आभूषण, क्या नाम आया है? मुर्की। मुर्की आभूषण पहना जाता है कान में, नाक में, गले में या सिर में। ऑप्शन ए है मुर्की पहना जाता है कान में। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि खुगाली आभूषण पहना जाता है। खुगाली बताना है आपको। ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है कान, ऑप्शन सी है सिर, ऑप्शन डी है गला। तो इसका आंसर है खुगाली गले का आभूषण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जीवी, मक्या, आंवला, टना आभूषण पहने जाते हैं। चार आभूषणों के नाम आ गए, जीवी, मक्या, आंवला, टना। पैर में, कान में, गले में या हाथ में। तो इसका उत्तर है पैर में पहने जाते हैं। जीवी, मक्या, आंवला, टना, ये आभूषण पैर में पहने जाते हैं। अब पैरों के आभूषण की बात आई है तो बात करते हैं एक ट्रिक की, जिसके माध्यम से आप पैरों के आभूषण के नाम याद रख सकते हो। तो वो है आजा, ममता। आजा ममता की पायल, आजा ममता की पायल और ममता की पायल और रीनू के कड़े की ही फोटो ले ले। क्या आजा ममता की पायल और रीनू के कड़े की क्या ले ले? फोटो ले ले। तो इसमें आ से क्या बन गया? आंवला। अभी जो आया हुआ है प्रश्न में आंवला। और झा से क्या बन गया? झांझर। झा से क्या बन गया? झांझर। मैं, ममता के मैं से बन गया मेन। ममता के मैं से क्या बन गया?
मेन मक्या, मेन मक्या और मंसूरियो, मैन मक्का मक्या और मंसूरियो। फिर उसके बाद में ता से बन गया तेगड़ा, क्या बन गया? तेगड़ या तेगड़ा। फिर उसके बाद पायल से पायल, पायल के अलावा इसको बोलते हैं पायजेब, क्या बोलते हैं? पायजेब, या बोलते हैं पेजन। पहले प्रश्न में जो हमने बात की थी पेजन। फिर उसके बाद में रीनू के रै से बन गया रिमझोल, क्या बन गया? रिमझोल। और नू से बन गया नुपुर। फिर उसके बाद में कड़े से कड़ा, और ही से बन गया ही से बन गया हिरना या हिरानमी। फिर उसके बाद में फोटो के फै से बन गया फोलर, और टै से बन गया टोंका। फिर लै से बन गया लंगर और लच्छा। ये है पैर के प्रमुख आभूषण। तो ट्रिक थी आजा ममता की पायल और रीनू के कड़े की ही फोटो ले ले। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उसके बाद में अगला प्रश्न है टड्डा आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए है पैर में, ऑप्शन बी है बाजू में, ऑप्शन सी है गले में, ऑप्शन डी है कलाई में। तो इसका सही आंसर है बाजू में पहना जाता है टड्डा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो गया, बाजू यानी टड्डा आभूषण। अगला प्रश्न है कि खाली जगह के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार है। जौहरी कौन होता है? जो स्वर्ण आभूषण का काम करता है, आभूषणों का कार्य करने वाला क्या है? जौहरी होता है। तो जौहरी बाजार कहाँ पे है? जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर है जयपुर के बाजार को क्या कहते हैं? जौहरी बाजार कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है तारकसी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। जो तारकसी के आभूषण है उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन भीलवाड़ा, ऑप्शन बी सलूम्बर, ऑप्शन सी नाथ द्वारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही उत्तर है नाथ द्वारा। तारकसी के आभूषणों के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की पिछवाई कला भी क्या है? पिछवाई कला भी क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? श्री कृष्ण के बाल रूप की। श्रीनाथ जी के नाम से क्या होती है? पूजा होती है। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वारा। वैसे प्राचीन नाम है इसका सिहाड़ ग्राम। क्या नाम है? सिहाड़ ग्राम। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय यहाँ पे इस नाथ द्वारा के मंदिर की स्थापना की गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है थेवा कला प्रसिद्ध है, यानी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है ये बताना है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है बीकानेर और ऑप्शन डी है उदयपुर। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध
विश्व प्रसिद्ध है, यानी आभूषण और रत्न के व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा शहर है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी जयपुर। तो आभूषणों और रत्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध क्या है? जयपुर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, वो क्या कहलाती है? रखन, सूप, सौंप या भोगली। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर है रखन कहते हैं उसको, जो दांतों के ऊपर सोने की खोल बनाकर जो चढ़ाई जाती है उसको। उसके बाद में अगला प्रश्न है महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रखन, ऑप्शन बी चूंक, ऑप्शन सी चौंप, ऑप्शन डी भोगली। तो इसका उत्तर है चौप। पीछे वाला का था रखन, जिसमें क्या था कि दांत पत्थर, सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, वो तो हो गया रखन। और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या हो गया? चौंप हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है अंगोटिया आभूषण है, आभूषण का नाम क्या है? अंगोटिया। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी हाथ। तो इसका आंसर है कान का आभूषण है क्या? अंगोटिया। ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि पील पत्रा, लटकन एवं झेला आभूषण है। एक तो आ गया पील पत्रा, एक आ गया लटकन, एक आ गया झेला। ये तीनों आभूषण किससे संबंधित है? ए कान से, बी नाक से, सी गले से या डी पैर से। तो इसका उत्तर है कान से संबंधित है पीपल पत्रा, लटकन और झेला। उसके बाद में अगला प्रश्न है कंकड़, कंकण, कंकड़ नहीं कंकण मोकड़ी आभूषण पहने जाते हैं गले में, कमर में, हाथ में या सिर में। तो कंकण और मोकड़ी पहने जाते हैं हाथ में। अब हाथ की कलाई की बात आई है, कंकण को कंगन भी बोल सकते हैं अपने। तो बात करते हैं हाथ की कलाई के आभूषणों की। इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी कि काकी, काकी को कह रहा है एक भतीजा कि काकी बनड़ी, जो नई नई शादी होती है ना, जो दुल्हन होती है उसको क्या कहते हैं? बनड़ी के हाथ, कि काकी बनड़ी के हाथ क्यों फूल गए? जैसे हाथ पांव फूल जाना मुहावरा है ना, वैसे इसने कहा कि काकी बनड़ी के हाथ क्यों फूल गए, जरा पूछिए। नया नया विवाह हुआ है तो वो जो बनड़ा है वो क्या है? संकालू है, वो खुद नहीं पूछ रहा, काकी को कह रहा है कि बनड़ी को पूछो कि इसके हाथ पांव क्यों फूल गए हैं। तो काकी में कै से क्या बन गया? कंगन या कंकण, कंगन या इसको बोल देते हैं कड़ा। ठीक है। बनड़ी के बै से क्या बन गया? बनड़ी का बन गया बंगड़ी। क्या बन गया? बंगड़ी। मात्रा नहीं आएगी, अनुस्वार आएगा, बंगड़ी। फिर हाथ से क्या बन गया? हथ फूल। क्या बन गया? हथ फूल। बै से ब्रेसलेट भी बनता है वैसे। फूल गया से क्या बन गया? गोखरू। जरा से बन गया गजरा। वैसे तो बालों में भी गजरा लगता है, और एक आभूषण हाथों की कलाई में पहले जाने वाला होता है गोखरू। इसके अलावा पुंचिया, जिसको बोल देते हैं पुंची या पुंचिया, और एक होता है
पाटला। ये मुख्य कलाई के क्या है? आभूषण है। तो ट्रिक थी, काकी बनड़ी के हाथ क्यों फूल गया, जरा पूछिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाथ का आभूषण नहीं है, ये पहचान करनी है आपको कि इनमें से हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है। कातरिया, मोगरी, सांठ या बारी। तो इसका सही आंसर है डी, बारी जो है वो हाथ का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न है कि गजरा एवं गोखरू, अभी हमने देखा था, आभूषण है गले का, हाथ का, सिर का या पैर का। तो ये आप सबको कमेंट करके बताना है कि गोखरू और गजरा आभूषण किससे संबंधित है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दामना आभूषण है, दामना सिर का है, गले का है, कान का है या हाथ का है। तो दामना आभूषण किसका है? हाथ का आभूषण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, पैरों का आभूषण नहीं है, ये आपको पहचान करनी है। इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसमें लंगर था, पायल है, नेपुर या नुपुर ये भी है, झेला नहीं है। तो इसका आंसर होगा झेला। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि झांझर एवं नेवरी आभूषण पहने जाते हैं सिर में, गले में, कान में या पैर में। तो इसका सही आंसर है पैर में पहने जाते हैं झांझर एवं नेवरी आभूषण। तो ये थे आभूषणों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक राजस्थान में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।